बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आजकल जो है वो पाकिस्तान की जो हालत ज़ार है वो बच्चा बच्चा बयान कर सकता है कि सियासी, समाजी, इक़्तिसादी मामलात चल क्या रहे हैं। और इसमें आवाम जो है सर पीट कर अभी बैठ ही रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मसले चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए नाज़रीन, तो उन्होंने कुछ वादे ऐलानात ऐसे किए थे कि हुकूमत में आने के बाद हम शहद और दूध की नदियां बहाएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, शायद वो कोई बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन आवाम अभी भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। जो आवाम की मुतालबात हैं उसके ऊपर नहीं आ पा रही हैं। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये आज फिर इजाफा हो गया है। बिजली के जो बिल हैं उनमें बिलों में टैक्सेस की भरमार है। और बिजली की कीमत देख लें कि फ़ी यूनिट 70 से 80 रुपए जो है इस वक्त वसूल किया जा रहा है। हालांकि मरीम नवाज साहिबा ने इलेक्शन कैंपेनिंग में कहा था कि जब हम आएंगे 200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सार्फिन, उनको हम मुफ्त बिजली देंगे। वो वादे ऐलानात कहेंगे, आज जो है वो आवाम पूछ रहे हैं। साथ ही नाज़रीन, अगर पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी अभी जो सियासत कर रहे हैं अवाम के नज़दीक, वो एक ज़ाती सियासत का नाम जो है उसको दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों दिया जा रहा है? हालांकि पीपल्स पार्टी ने बजट पर भी एतराज़ात उठाए और पीपल्स पार्टी ने कहा कि आम आवाम को रिलीफ दें, ये जो बिलों में इतने टैक्सेस की भरमार है ये समझ से बालतर है। इस हवाले से बात करेंगे। और PTI की यानी कि SIC की भी बात करेंगे, जो कि अपने मखसूस नशिस्तें और बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से एक जदोजहद वैसे ही कर रही है। तो क्या वो भी एक अपनी ज़ाती सियासत को ही लेके चल रहे हैं या कोई आवाम की नुमाइंदगी भी उनसे हो पा रही है? आज प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। राजा माजिद हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं PTI के, हमारे साथ मौजूद हैं इस लाइन पर। साथ ही यासिर ताबान साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। और मलिक अजमत साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। राजा साहब, आप फरमाइएगा पहले तो ये आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल, समाजी इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर अगर सवाल करूँ तो क्या देख रहे हैं? एक आम शहरी होने के नाते भी आप अभी ज़रा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को ज़रा बयान कर दें। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में मदऊ किया। आज मेरे ख्याल में मैं तकरीबन आपके प्रोग्राम में 1 साल 1 माह के बाद आया हूँ, क्योंकि लास्ट हमारा एक प्रोग्राम था और अगले दिन ही एक बहुत बड़ा सानिया इस मुल्क में करवाया गया हुआ। जैसे भी हुआ, पूरी मुल्क क्या पूरी दुनिया जानती है जो जुल्म, बर्बियत, फस्तायत का सामना हम लोगों ने किया। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, वो इस टाइम फ़लस्तीन में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैर, एक लंबी डिबेट है, वो फिर कभी किसी दिन किसी प्रोग्राम में उस पर डिबेट होगी। फिलहाल आपने कहा कि मैं एज ए पाकिस्तानी एक आम शहरी की हैसियत से बात करूं, तो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, बेशक जमातों से होंगे, ये दीगर जमातों से हमारे भाई हैं, इनका नजरिया होगा। लेकिन आज 1 जुलाई किसी भी जमात ने प्रोटेस्ट नहीं रखा हुआ, किसी सियासी जमात ने बाहर निकलने का नहीं बोला हुआ। एक आम शहरी की हैसियत है, आम लोगों ने, आम ताजर ने, आम कारोबारी, आम रेडीबान, आम रिक्शा ड्राइवर, आम टैक्सी ड्राइवर ने आवाज बुलंद की हुई है। 1 जुलाई शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल होगी। और आज आप देखेंगे कि मैं पिंडी शहर से हूँ। पिंडी शहर में अभी मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि लोगों ने तकरीबन मार्केटें बंद की हुई हैं। लोग टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं गाड़ियों को एक साइड पे लगा के। तो मतलब ये कि आज ये अवाम इस बात पे आ चुकी है कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मुझे बताएं, अभी मैं देख रहा था IMF ने कोई शराइतें नहीं रख के इनके साथ आमीन किया, इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ। मुझे आप खुद बताएं, ये मेरे भाई मौजूद हैं, कि IMF कौन सी और किस तरीके से हमारी अवाम का गला घोंटना चाहती है। अभी मौजूदा ये मेरे भाई मौजूद हैं, मैं इनसे कहता हूँ हलफ दे के कहें ये अपने घर का बिल नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं अपने घर का बिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो घरों के बिल, राशन, हमारे बच्चों की फीसें ये हमसे पूरी नहीं हो पा रही, तो हम मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे? आपने बात की कि हम लोग, हमारी एक ही सोच, एक ही मकसद था हमारे बानी रहनुमा इमरान खान साहब का कि हमने मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने मुल्क की माशरत को आगे लेके जाना है। आप गवाह हैं इस बात की कि किसान वो किसान था जो गंदम का रेट 4000 से बढ़ के ऊपर जा रहा था, खरीदार पीछे पीछे थे, किसान आगे आगे था।
आज वही किसान है जिससे गंदम 2700-2600 रुपए में खरीदी गई और किसान बेचारा अपनी गंदम बामुश्किल मिलों के अंदर फेंक के एक कागज का टुकड़ा रसीद लेके घर में आ गया, पैसे उसको आज तक नहीं मिले। तो ये किस तरह से मुल्क चल रहा है, किस तरह ये लोग सरवाइव ठीक करेंगे? है राजू साहब, अभी जो आपने बताया कि एक आम आदमी, एक आम शहरी जो है वो एक किस कदर परेशान है। मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, हुकूमत में भी आप लोग शामिल हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि एक आम पाकिस्तानी की क्या हालत है इस वक्त। जी महवेश, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है। सिंध में हमारी हुकूमत है और सूबे बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है। सही हो गया। मरकज में हमारे पास कोई एक वजारत नहीं है, बल्कि हमारे साथ तो बजट पे मशवरा भी नहीं किया गया, जिसकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बाइकआउट किया। और कोई जब सी पैक चल रहा है तो उस पर भी हमारे साथ मशावरत नहीं होती। जब IMF से बात होती है और महंगे शरायत रखे जाते हैं, उस पर भी हमारे साथ मशावरत नहीं होती। जब इधर बजट बनाना होता है, उसको टैक्सों पे लगाना और बाकी चीजों को महंगा करना, इस पर भी हमारे साथ मशावरत नहीं हुई है। अच्छा हमने मलिक साहब, बड़ा जो नहीं मोहतबाना गुजारिश आपसे ये है कि ये जो एक बजट का मामला आप लोगों का, सेकंड जब भी आपने कहा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, इन दो बातों के पास स्टैंड रखिएगा, मैं इसके ऊपर आऊंगी। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब कि एक आम आदमी की मुझे बताया कि इस वक्त क्या हाल है। हाँ, आम आदमी की हालत, आम पाकिस्तानी की हालत बदतर है, अबतर है। आप आम आदमी को छोड़े, वो जिसको हम मिडिल क्लास कहा करते थे, जो अपना सब कुछ उनके पास पूरा होता था और किसी से मांगते नहीं थे और किसी की जरूरत महसूस नहीं करते थे, अपनी जेब से बिजली का बिल आराम से अदा करते थे, गैस का बिल आराम से अदा करते थे, वो रो रहा है, वो गरीब बन चुका है, वो जमीन पर आकर बैठ चुका है, वो मिडिल नहीं रहा। इस अच्छा, पाकिस्तान जिम्मेदार कौन है? एक नीचे पे है और एक आसमान पे है। जिम्मेदार कौन है गरीब आदमी की इस हालत का? जिम्मेदार कौन है इस हालत का? जिम्मेदार जिसने IMF के साथ ये महंगे शरायत का आगाज किया है और जो आगे इसको लेके जा रहे हैं। माजिद साहब, एक मुझे सवाल का जवाब ये दे दीजिएगा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं है, ये बात आपको समझ आती है? ये बात आपको समझ आती है? मैं भी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और भाई सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तो देखे ना, बड़ी अजीब सी बात है कि जी हम हुकूमत में नहीं है, सदर पाकिस्तान कौन बैठा हुआ है जी। और वो एक मुहावरा है पंजाबी का, जो हमारे अक्सर कहते हैं, भाई शोरा शोरा राम तो बोटी बोटी लाल, यानी कि अपना मफाद इनको हलाल नजर आएगा और जहां अपना मफाद नहीं है वो इनको हराम नजर आएगा। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की सदारत है? ठीक है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हमें किसी बात में शामिल नहीं, हमसे को मशवरा नहीं, हमसे को पूछा नहीं। भाई साहेब, आपने उनको सहारा दिया, आपने उनको साथी दी। अगर आज हमारे कायद जेल में बैठे हैं बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के, अच्छा राजा साबित नहीं हो रहा। राजा साहब एक मिनट दीजिएगा, यासी खुद उनको सादिक और अमीन कह के ठीक है, बरी एक कर रही हैं। मिनट। मलिक साहब, आप लोग तजुर्बेकार टीम, ठीक है, मुल्क को बचाने के लिए एक अवामी जमात हैं आप लोग, और आप लोगों की कोई ये पहली दफ़ा आप लोग सियासत में आए हैं, और ना आप लोग हुकूमत में कोई पहली दफ़ा आए हैं, ना आप लोगों ने इख्तिदार पहली दफ़ा संभाला है। आपको हर दाव पेच जो है वो उसका इल्म है, उसके बावजूद आप लोग क्यों नहीं अभी मुल्क को सही से संभाल पा रहे? आवाम की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा क्यों नहीं उतर पा रहे? महंगाई के जिनको आप लोग क्यों नहीं काबू कर पा रहे? साहिबा, आपने जबरदस्त सवाल किया। ये इस वक्त की जरूरत थी जो आपने सवाल पूछा। मैं जवाब ये देता हूं कि अगर आपने 2018 में मुआहिदा किया है तो मैं कहा बात, मैं कहा आपने मुआहिदे क्यों किए? आपने आप असरअंदाज होते उनके ऊपर और उनसे कोई रिलैक्स मुआहिदे करते, कोई रिलीफ वाले मुआहिदे करते, इतनी इतनी सख्त मुआहिदे ना करते। ये तो और मैं भी सुने मेरी बात। अब पूरा दिन हम बैठे रहे ना जी,
पूरा दिन हम बैठे रहेंगे। मैं मलिक साहब को कहता रहूंगा ये गलत है, मलिक साहब एक मिनट, मैं मलिक साहब को कहता रहूंगा ये गलत है, यासिर साहब को कहता रहूंगा, ये मुझे कहते रहेंगे, होगा ये। अब छोटा सा मेरा सवाल है मलिक साहब से, विद यू रिस्पेक्ट, कि मलिक साहब अगर 18-19 में 20 में इमरान खान ने गलत मुआहदे किए या IMF से गलत मामला चलाए या मुल्क को सही नहीं चला रहा था, तो मुझे मेरे भाई बताएं कि आपने किस तरीके से रजीम चेंज करके उसको क्यों प्लानिंग करके घसीट के बाहर फेंका। भाई आप हमें सुने, हमें रहने देते आप 4 साल 5 साल, हम खुद गंदे हो जाते, हमें पता लग जाता कि हम गंदे हैं भाई, हम काम नहीं कर सकते। आज आपने देख लिया, सुन ले, नहीं सर नहीं, आज आपने 2024 में देख लिया पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात कौन पावर में, शोई अवामी पावर में, PTI। आज आपने सब कुछ ले लिया, बल्ला ले लिया, निशान ले लिया, हमारे ऊपर कर्फ्यू लगा दिया, हमारे वोटर पे कर्फ्यू लगा दिया, फिर भी आज आप देखें शाम को फॉर्म 47 लेके हम लोग, हमारे लोग घरों में आए, जीत के आए। देखिए आज भी मुल्क पाकिस्तान, चारों सूबों के लोग, KP, पंजाब, बलोच, सिंधी, तमाम चारों सूबों के लोग, सिर्फ उनकी एक ही पसंद है, वो है इमरान खान। खुदारा आज इमरान खान को मिलके वापस लेके आए, मुल्क भी आगे बढ़ेगा। आप साथ बैठे, मुल्क को आगे चलाएं, साथ बढ़ाएं, अच्छा आगे बढ़े। मलिक साहब एक सवाल का भाई, ठीक है मलिक साहब एक मिनट मैं आपकी जानिब बढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाज़रीन फिर इसी हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जमात का ये दावा है कि वो एक अवामी पार्टी है और एक ये बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन इस पॉपुलर जमात के जो अंदरूनी मामला है नाज़रीन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो। मेरे साथ नाजरीन साहब मौजूद हैं। राजा माजिद हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा मलिक अजमत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं नाजरीन आवाम के जो इस वक्त मसाइल हैं, और अभी जो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल अभी आवाम की जानिब से ही, अवामी एहतजाज होगा, क्या रंग लाएगा, क्या आवाम एहतजाज कर पाएंगे। सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार तो आए रोज़ ही करते हैं, लेकिन क्या अब आवाम की परेशानियां और जो उनके मुतालबात हैं उसको मानने के लिए क्या कोई एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पर राजा साहब ने कहा कि PTI की जमात जो है वो एक मकबूल तरीन जमात है और लीडर नो डाउट के इमरान खान साहब हैं। तो राजा साहब पहले तो अपनी जमात के अंदर जो अभी इस वक्त जो खिचड़ी एक किस्म की पक रही है, उस हवाले से भी कोई वजाहत करना चाहेंगे। अभी जो भी जमात के अंदर मुस्लिम मसाइल खड़े हो रहे हैं ना, उसको देखा देखी अभी आप बाहर ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ की जमात ही बेस्ट है और एक अवामी जमात है। उंगलियां आप लोगों पर भी उठ रही हैं। देखिए जी, मैं भी बात ये है कि आप बेहतर जानती हैं और सारी पिक्चर सामने है, हर एक चीज वाज़ेह तौर पे नुमाया है कि 9 मई के बाद क्या हालात इस पार्टी के साथ किए गए, किस तरह से तोड़ने की, खत्म करने की, तबाह करने की पूरी साजिश थी और तमाम दीगर जमातों ने मिलकर साजिश की। इवन के इनके जो एक आज मौलाना फजल रहमान साहब जो उस टाइम इनके रूहानी सियासी मोहतरम बुजुर्ग बने हुए थे, आज वो भी इस बात को मान चुके हैं कि ज्यादतियां हुई हैं और आज ये जो इलेक्शन है ये दांदिश इलेक्शन था। खैर बात जहां तक जमात की देखें, एक आंधी तूफान चला, आंधी तूफान में हमारे बहुत सारे लोग टूटे, उनको तोड़ा गया, जमात से अलग करके दूसरी जमात में लाया गया। लेकिन जो मुझ जैसे या दीगर जो नजरियाती लोग थे, जो मेकर ऑफ PTI थे, हमने बड़े लड़कपन से लेके जमात के लिए खड़े हुए, जमात को बनाया और मकसद सिर्फ एक है। वल्ला आज भी मैं बात कर रहा हूँ, सियासत मकसद नहीं है हमारा, मकसद एक है, मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, मुल्क पाकिस्तान की आने वाली नस्ल के लिए जो हमारी पॉलिसीज हों उसमें तालीम, सेहत, माशियत को बेहतर तरीके से आगे लेके आया जाए, हमारे मुल्क का एक नाम दुनिया में लिया जाए, ना कि हम भिखारियों की तरह दूसरे मुल्कों में जाके हमारा एक इंसल्टिंग फेस हो कि आज हमारा नौजवान भी, आप इमेजिन करें और आप खुद आपको इस चीज का भी अब नोटिस लें कि पिछले 1.5 साल में फैमिलीज हमारा मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं, खानदान के खानदान हमारा मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो उसकी वजूहत ये है कि हमारे मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं है, जस्टिस नहीं है, माशियत बेहतर नहीं है। तो हमारा एक ही मिशन था। अब आपने सवाल किया कि जमात के अंदर टूट फूट, देखें जमातें जब इन हालात में हो ना कि जिसका चेयरमैन बानी जेल में हो
और जमातें बाहर फिर भी सर्वाइव कर रही हों मिलजुल के, तो उसमें ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हर बंदा जमात में लीडर बनता है, लीडर बन के आता है, लीडर उभरता है, लीडर बनने की कोशिश करता है, तो लेग पुलिंग्स होती हैं, हर जमात में होती हैं। लेकिन जब कहते हैं ना घर का सरबराह नहीं होगा, तो घर के अंदर औलाद भी अगर हो, बच्चे भी हों, तो लड़ पड़ते हैं, वो झगड़ते हैं, वो टूट फूट का शिकार होते हैं। लेकिन जब सरबराह होता है सर पे, तो मेरे ख्याल में वो सारा कुंबा मिलजुल के बैठ जाता है। तो लिहाजा आज हमने तकरीबन 1 साल होने को है, हमारा फिर भी सर्वाइव करते 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 यहाँ तक पहुंचे। इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, बहुत जल्द बानी चेयरमैन इमरान खान साहब बहुत जल्द हम में होंगे, मौजूद होंगे, और ये जमात एक मकबूल तरीन जमात जो भी है, इससे भी बढ़ के मकबूल तरीन जमात होगी, और ये इस मुल्क पे नहीं बल्कि दुनिया में इंशाल्लाह इसका नाम होगा। ठीक है मलिक साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कि हम हुकूमत में नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि हुकूमत में और कैसे हुआ जा सकता है। जैसे कि राजा साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत कौन है, 2 सूबों में आप लोगों की हुकूमत, और अभी आप लोग जो है ये खैर पार्लिमानी जो ओहदे हैं उनमें भी जो है वो आप लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो और कैसे जो है वो हुकूमत में इन हुआ जा सकता है। और मुझे याद पड़ता है कि इलेक्शन कंपेनिंग में बिलावल साहब, आसफा भुट्टो साहिबा ही जो है वो हाथों में मंशूर ले के जो है वो आवाम से खिताब ये कर रहे थे, तकरीर ये कर रहे थे कि हमारी हुकूमत जिस दिन बनेगी तो उस दिन 300 यूनिट बिजली पर जो है हम मुफ्त बिजली देंगे उन सार्फिन को। तो सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में मुफ्त बिजलियां दे रहे हैं आप लोग? देखिए जी, एक बात को समझने की ज़रूरत है कि सदर पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात नहीं, ना उनके पास बजट बनाने के इख्तियारात है, और ना मुल्क वजारतें चलाने और मुल्क के चलाने के इख्तियारात है। गवर्नर भी आईनी ओहदा होता है। असल हुकूमत चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट, ये असल में हुकूमत है। अब मुझे बताएं कैबिनेट में हम कहाँ बैठे हैं, या प्राइम मिनिस्टर सीट पे या मिनिस्टर सीट पे या किस जगह पे हम बैठकर फैसले कर रहे हैं? ये तो सीटें आप लोगों ने खुद नहीं ली ना मलिक साहब, यही तो सारी सियासत है, ये ओहदे आप लोगों ने नहीं लिए ना, क्यों नहीं लिए ओहदे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमने शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड्स दिया है कि जी आप क्लियर कट फैसले करें, लेकिन हमें अहदाफ ये चाहिए कि गुर्बत महंगाई में कमी आनी चाहिए। आप आम बंदे को आपने सहूलत देनी है, रियायत देनी है, तो हम आपके साथ होंगे। अगर आम बंदे पर बोझ पड़ेगा तो हम साथ नहीं होंगे। ठीक। हमने ऊपर से उल्टा एक चेक रखा है, एक दबाव रखा है कि आपने टैक्सेस को कम से कम लगाना है, आपने आम बंदे को रिलीफ देने वाली बजट जो है बनानी है। अगर शहबाज शरीफ साहब इसको चलाने में नाकाम होते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से ये तवक्का की जाती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर इंशाल्लाह इस मुल्क के आवाम को रिलीफ देंगे। चलें जी, वो वक्त भी देख लेंगे अगर ये वक्त आ भी जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप लोग? सूबा सिंध और बलूचिस्तान में आप बाकी सूबों के मुकाबले में वो खातिर ख्वाह आपको नजर आ रहा होगा, और जिस नया बलूचिस्तान है उसमें अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन सिंध में आप जाकर देख ले, आपके पख्तूनख्वा से, आपके पंजाब से लोग इलाज करने के लिए, फ्री इलाज करने के लिए, बहुत बड़े ट्रांसप्लांट जो है वो वहां पे फ्री हो रहे हैं सिंध में। कितने के इश्यूज हैं, एजुकेशन के हैं, और बहुत सारे इश्यूज को सिंध हुकूमत ने बड़ी आइडियली हैंडल किया है। और बलूचिस्तान में जो सरफराज भुट्टी साहब जिस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया है, अभी काम शुरू किया है, मैं आपको बताता हूं कि अगले साल बलूचिस्तान का इंशाल्लाह जो है सिस्टम बदलता हुआ नजर आएगा आपको। क्योंकि मेरा तो वो दोस्त है, मैं तो साथ हूं, तो इस वजह से मुझे उनके प्लान्स का पता है। ही इज वेरी एक्टिव, और वो जानता है कि किसी तरह मसाइल को एड्रेस करना है। तो वो तो अभी आए हैं, मतलब हमारी हुकूमत बलूचिस्तान में है, तो इंशाल्लाह एक साल हमें चाहिए कि हम कोई अच्छी तब्दीली
आपको दिखा सके। अच्छा मलिक साहब, जो काम आप गिनवा रहे हैं, खैर मुझे तो ये काम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपकी बात पे एतबार कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी अवाम कर रही है। एक आखिरी सवाल ताकि मैं माजी साहब की जानिब बढ़ूंगी। कुत्तों के काटने का इलाज तो हो नहीं रहा अभी तक। अच्छा क्या इलाज अच्छा होगा? माजी साहब, मैं आती हूँ आपकी है तरफ, आती हूँ, लेकिन एक सवाल जो है ना वो मलिक साहब से। मलिक साहब, मुझे इसका सही आंसर चाहिए। बिजली मुफ्त दे रहे हैं आप लोग सिंध और बलूचिस्तान में 300 यूनिट का, आपको खुद पता है, बिलावल साहब, भुट्टो साहिबा ने मंशूर हाथ में ले लेके जो है ना वो ऐलानात किए थे। हमने फेडरल से मुतालबा किया है कि आप ये पेस्को, डिस्को, इसको जितने हैं किसको, ये सारी सूबों के हवाले कर दें। ठीक, जाने अपना काम, फिर आप देखें कि हम देते कि नहीं देते। मतलब अभी तक नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब अभी तक आप लोग नहीं दे रहे, जो वादा किया था वो वफा नहीं हो रहा अभी तक, ऐसा ही है ना? अभी ये फेडरल के वाटर और पावर फेडरल में है, तो पावर अगर फेडरल में है तो बिजली हम कैसे 200 यूनिट दे सकते? तो मंशूर में नहीं रखना चाहिए था ना मलिक साहब? मंशूर में क्यों रखा? तब पता नहीं था, ऐलान क्यों किया? तब पता नहीं था। मैं साहिबा, आप बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं तो समझ रही हूँ मलिक साहब, आप आवाम को भी समझाए ना। आवाम को समझाने में आप लोग नाकाम हो गए, इस बात को मान ले, कुछ चीजों को मान लिया करें, कुछ नहीं जाता। मुल्क की एहतजाज अभी आवाम क्यों कर रहे हैं? आप बात को समझ नहीं पा रही मैं साहिबा। मैं अगर कुछ कहूँ आप सुनने की जसारत करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली दूंगा अगर मेरी हुकूमत हो, मैं वजीर आजम हूँ या मेरी पार्टी का हुकूमत हो। ठीक, कब आई है हुकूमत जो हमने वादा? चले अवाम इंतजार करे कि जब बिलावल साहब जो है वो वजीर आजम बनेंगे तो 300 क्या 600 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए। खैर चलो ठीक है, मान लेते हैं। दादा ने इस मुल्क को, आवाम को बहुत कुछ दिया था, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया था। बिलावल भुट्टो के माँ ने वज़ीर आज़म बनकर बहुत कुछ दिया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिए, सूबाई खुद मुख्तारी दिए। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं, मैं डिसएग्री नहीं कर रही। ठीक है, आप जरा सोच कर मुझे ये बताएं, मैं साहिबा मुझसे ये कैसे बात कर सकती है कि आपने 300 यूनिट फ्री नहीं दिए? मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं मेरी पार्टी की वज़ीर आज़म है, कौन है, क्या है, ये सोच कर जरा आप सोच इस बात पर। मलिक साहब, हम सोचते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन शायद आप लोग किसी किसी जगहों पे सोचना और समझना भूल जाते हैं। ये आईनी ओहदों पर आप लोग बैठ गए, विराजमान हो गए। बाकी जो मिनिस्ट्री थी वो आप लोगों को ऑफर की गई, आप लोगों ने अपने कंधे से जिम्मेदारी हटाई है। किसी ने आपके बंदूक नहीं रखे थे गणपति पे, ठीक है ना? माजरत के साथ कुछ चीजें मान लिया करें, खैर मान लिया करें। चले राजा साहब की जानिब इजाजत है, राजा साहब की जानिब बढ़ लूं। राजा साहब, अभी मुल्क गिर आवाम बिल्कुल जी, अभी आप देख लें सखर में, हैदराबाद में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग पे आज अवाम सरापा एहतजाज है, पुलिस उन पे फायरिंग कर रही है। अभी अगर नहीं तो मलिक साहब टीवी ऑन करके देख लें, हर तरफ पूरे पाकिस्तान के लोड शेडिंग है। हमारे इलाके में 18 घंटे है। अच्छा भाई, तो मैंने तो नहीं की ना, सदर पाकिस्तान ने की होगी ना। आप जहालत के दौर में हम रह रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता कि सदर पाकिस्तान का काम बिजली के साथ होता है कि मुझे बताएं जरदारी साहब ने जब 5 साल सदारत की तो तब वो पावर में थे, आज वो पावर में नहीं है, तब गैर आईनी ओहदे पे थे। तब उनकी पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रजा गिलानी उनके वज़ीर आज़म थे, मैं उनका वजीर था। पूरा सुबह आपके पास है, क्या आप डिमांड नहीं कर सकते? क्या आप ये बारियों की इंतजार करेंगे? ठीक है यार, जो प्राइम मिनिस्टर बैठा करता रहे यार, हम सोए रहेंगे, खैर है, कल हम आएंगे फिर भाई। हमने, मेरे भाई राजा साहब, मैंने तो अर्ज किया कि हमने डिस्कोस, इस्कोस और पिस्कोस और किस्कोस की डिमांड कर दी है कि इन सूबों को दिए जाए। अच्छा, मुझे राजा साहब, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, इनको ठीक है। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम खत्म करना है, अभी ये फरमाइएगा, खैर आवाम तो एहतजाज पर उतर आई है और आप लोगों की जमात, चूंकि एक अवामी जमात है, आप लोगों का कहना है, और जरदारी साहब, बिलावल साहब लीडर हैं, मैं उस लीडर की सुनने में कह रहे थे कि उनके हाथ में है ना मामला ठीक करना। अवाम के लिए हम एहतजाज करेंगे। महवेश कल परसों हमने एहतजाज किया है, बिलावल भुट्टो ने बाइकाट किया है, एहतजाज हम शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में आप भी राजा साहब फरमाइएगा कि आगे क्या करने जा रहे हैं? आप लोग अपनी सियासत, आप लोग अपनी जमात को संभाल नहीं पा रहे, आवाम को कैसे संभालेंगे? नहीं इंशाल्लाह जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, हमारी जमात, क्योंकि देखें जब जमातें बड़ी होती हैं, बड़ी से बड़ी होती हैं, आज मैंने बताया ना, हमारे अगर कोई 8 से 10 लोग गए हैं तो हमारे 80 से 100 लोग आए हैं। इन हालात में भी लोग आए हैं, ठीक है, नए लोग आए, नए चेहरे हैं, वकला हज़रात आए हैं, मतलब
ये कोई बात नहीं, बिल्कुल। जी नाज़रीन, चलें, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। नाज़रीन, अभी बात यही है कि इल्ज़ामात तो खैर एक दूसरे के कंधों पे लाद दिया जाता है, लेकिन अमली मैदान में काम किसने करना है, आवाम को रिलीफ किसने देना है। आवाम एहतजाज पर उतर आई है, लेकिन ये अब एहतजाज क्या कोई रंग लाएगी या नहीं, ये देखना बाकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।